आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रॉग की। और इसका जो बायोलॉजिकल या फिर जूलॉजिकल नेम जो है वो है राना टिग्रीना। ठीक है, इसका नेम है, जूलॉजिकल नेम है इसका राना टिग्रीना। इसके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉग आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैविंग एबिलिटी टू चेंज कलर टू हाइड फ्रॉम एनिमीज़। तो ये जो फ्रॉग होते हैं ये कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म से मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स इनको कहा जाता है। साथ ही साथ इनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है कि जिससे ये अपना जो कलर है उसे चेंज कर लेते हैं और एनिमल से अपने आप को, जो एनिमीज़ होते हैं उनसे ये खुद को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कैमेलियन के अंदर एबिलिटी होती है ना अपना कलर चेंज करने की, ग्रेड जिसे बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही एबिलिटी इस फ्रॉग के अंदर भी होती है। ये अपनी बॉडी का कलर चेंज कर सकता है, एनिमीज़ से खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर बॉडी इज़ डिवाइडेड या डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। तो इसकी जो बॉडी है वो किस में डिवाइड होती है? हेड में और ट्रंक में। ठीक है, सिर्फ तो इसका मतलब जो हेड है वो होगा और साथ ही साथ जो इसका चेस्ट वाला रीजन है ना, पूरा जहाँ पर स्टमक और चेस्ट, वो जो पूरा रीजन है उसको मिला के बोल दिया ट्रंक। तो इस तरह से इसकी जो बॉडी है वो हेड में और ट्रंक में डिवाइड होती है। नेक्स्ट है इसमें कि बल्ज्ड आई कवर्ड बाय द निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। तो ये जो इसकी आंखें हैं वो कैसी होती हैं? बल्ज्ड होती हैं। बल्ज्ड का मतलब क्या है? बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं। साथ ही साथ ये जो है एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से कवर अप रहती हैं। ठीक है, कौन सी मेम्ब्रेन? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से कवर रहती हैं। बल्ज्ड आई होती हैं। बल्ज्ड आई किन्हें कहते हैं? जो बाहर की तरफ निकली हुई आंखें होती हैं उन्हें कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मेल फ्रॉग इज़ डिफरेंट फ्रॉम फीमेल हैविंग वोकल सैक एंड कॉपुलेटरी पैड ऑन फर्स्ट डिजिट्स ऑफ फोरलिम्ब। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? मेल जो है फीमेल से पूरी तरह से डिफरेंट होता है। ठीक, इसमें क्या होगा? मेल के अंदर वोकल सैक होते हैं। वोकल सैक मतलब जो टर की आवाज़ करता है ना मेढक, उसके अंदर इस टाइप के सैक यहाँ पर इसके गले में होते हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या होगा? कॉपुलेटरी पैड होते हैं। कहाँ होंगे? ऑन फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलिम्ब। जो इसके अग्रपाद होते हैं, यानी कि जो आगे वाले जो पैर होते हैं, उन आगे वाले पैरों की उंगलियाँ जो होती हैं, जो पहली जो डिजिट होती है फर्स्ट डिजिट में लगे हुए, यहाँ पर कॉपुलेटरी पैड इसमें लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो होगा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा क्या होगा? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी ऑर्गन्स आ रहे हैं, जैसे कि फेरिंग्स है, लैरिंग्स है और ईसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके बाद एनस है। तो ये इस तरीके से तो होगी। इसके साथ साथ इसके अंदर क्या होती हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। जैसे कि लिवर है, तो हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है लिवर, वैसे ही इसके अंदर भी कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करती हैं। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे डाइजेशन स्टार्ट इन स्टमक। तो इसका जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टमक से इसका डाइजेशन, जो पाचन है या डाइजेशन है वो स्टार्ट होगा। एंड फाइनल डाइजेशन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो फाइनल डाइजेशन है वो कहाँ पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। शुरुआत कहाँ से होगी? स्टमक से होगी और फाइनली इसका डाइजेशन का एंड कहाँ पर हो जाता है? पूरी तरह से जो एब्जॉर्ब होगा फूड वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब बाई विली एंड माइक्रोविली प्रेजेंट इन इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर आप इस पॉइंट को आप ह्यूमन बीइंग के जो इंटेस्टाइन उससे कोरिलेट करके भी पढ़ सकते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग है, उस ह्यूमन बीइंग की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्या होती हैं? विलीज और माइक्रोविलीज होती हैं या विलाई होती हैं। और यही माइक्रोविलाई क्या करती हैं? ये जो इंटेस्टाइन का एरिया है जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा देती हैं, है ना, इंक्रीज़ कर देती हैं और फूड को एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करती हैं। सेम ऐसा ही किसके अंदर होता है? फ्रॉग के अंदर भी यही होता है कि इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है उसमें माइक्रोविलाइज और विली होती हैं और ये जो विली और माइक्रोविली होती हैं ये फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन और कैन से क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जो इसकी स्किन है वो कैसे वर्क करती है कि एक एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करती है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हम इसको कह सकते हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किसे बोला जाता है? जिसमें स्किन के थ्रू जो गैस है वो एक्सचेंज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो स्किन के थ्रू एक्सचेंज हो रहे हैं। स्किन के अंदर क्या होती है? कुछ पोर होते हैं और उन पोर के थ्रू जो है
जो गैसेज हैं वो एक्सचेंज होती हैं, इसी को बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑन लैंड स्किन, बक्कल कैविटी एंड लंग्स एक्ट एज रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स। जब ये लैंड पर होता है यानी कि ज़मीन पर होगा तब इसकी हेल्प कौन करेगा रेस्पायरेशन में? रेस्पायरेटरी ऑर्गन की तरह काम कौन करते हैं? स्किन करती है, बक्कल कैविटी, स्किन एंड जो लंग्स हैं इसके, ये तीनों ही मिलकर क्या करते हैं? रेस्पायरेशन में इसकी हेल्प करते हैं। कब करेंगे? जब जो फ्रॉग है वो लैंड पर होगा तब। नेक्स्ट है इसमें वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज़ वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप। यहाँ पर वेस्कुलर सिस्टम से मतलब क्या? जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसे बोलते हैं वेस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पर जो इसका वेस्कुलर सिस्टम होता है फ्रॉग का, या रुधिर परिसंचरण तंत्र भी हम इसको कह सकते हैं हिंदी में, तो वो कैसा होता है? वो वेल डेवलप्ड होता है। वेल डेवलप से मतलब क्या है यहाँ पर? और दूसरा कैसा होता है? क्लोज टाइप का होता है, यानी कि इसके अंदर क्या है? जो आर्टरीज़ है यानी कि धमनियाँ, और जो वेन्स हैं यानी कि शिराएँ, वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा विकसित प्रकार की मिलती हैं, यानी कि वेल डेवलप होती हैं। और ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम या क्लोज टाइप वेस्कुलर सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम हम इसको कहते हैं, क्योंकि जो ब्लड है वो आर्टरीज, वेन्स और जो कैपिलरीज होती हैं उनके थ्रू एक टारगेटेड ऑर्गन पर जा रहा है। ऐसा जो सिस्टम होता है उसे हम बोलते हैं वेस्कुलर सिस्टम। वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम और क्लोज टाइप वेस्कुलर सिस्टम हम इसको कहेंगे। नेक्स्ट है इसमें हार्ट इज़ 3 चैम्बर्ड। नॉर्मली आपने देखा है कि जो ह्यूमन बीइंग का हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, बट जो एम्फीबियंस होते हैं और एम्फीबियंस में जितने भी एम्फीबियंस होते हैं उन सभी का हार्ट कैसा होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट इनका होता है। और इसमें और जो फ्रॉग है ये भी क्या है? एक एम्फीबियन है, तो इसका भी हार्ट कैसा होगा? 3 चैम्बर्ड इसका हार्ट होता है, यानी कि इसकी बॉडी में क्या होंगे? इसके अंदर 2 ऑरिकल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। ठीक है, 2 ऑरिकल रहेंगे और 1 वेंट्रिकल रहेगा, इसीलिए इसका जो हार्ट है वो कैसा होता है? 3 चैम्बर्ड होता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो ये जो है जो इसका जो ब्लड है वो कैसे डिवाइड रहता है? वो किस में डिवाइड रहेगा? प्लाज्मा में, आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में और प्लेटलेट्स में डिवाइड रहता है। आपको पता है ब्लड नॉर्मली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तरफ तो आ जाता है प्लाज्मा, दूसरी तरफ क्या आ जाती हैं उसकी सेल्स, या फिर इन्हें हम बोल देते हैं जो कार्पेसल्स इनको बोल देते हैं। तो ये जो है सेल्स में जो ये 3 पार्ट आ जाएंगे, यानी कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, और एक साइड में प्लाज्मा। तो इसका जो ब्लड है वो भी बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह ही इस तरीके से डिवाइड होता है, प्लाज्मा में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में डिविजिबल होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इन चारों पार्ट से मिलकर इसका ब्लड बना हुआ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे फ्रॉग हैव अ लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ चैनल्स एंड लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो इसका जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो किससे कंसिस्ट होता है? किस में बटा हुआ होता है? लिम्फ में, लिम्फ चैनल्स में और लिम्फ नोड्स में ये बटा हुआ होता है। अब देखो हम लिम्फ सिस्टम को और किस तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं। लिम्फ सिस्टम किसे कहा जाता है? लिम्फ सिस्टम उसको कहा जाता है एक ऐसा सिस्टम जो सर्कुलेटरी सिस्टम का भी पार्ट है और इम्यून सिस्टम का भी पार्ट है, उसे हम बोलते हैं लिम्फ सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो सर्कुलेटरी सिस्टम का भी पार्ट है और लिम्फ सिस्टम का भी पार्ट है उसे हम कहेंगे लिम्फ सिस्टम, उसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम का जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ सिस्टम हम इसको कहते हैं। अब देखो इस लिम्फ सिस्टम में क्या होता है, इसके अंदर जो है डब्ल्यूबीसी इसमें प्रोड्यूस होती हैं, और ये जो डब्ल्यूबीसी है यही क्या करती हैं? हमें रोगों से बचाने का काम करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम फ्रॉग के अंदर भी होता है, लिम्फ सिस्टम होता है, और लिम्फ सिस्टम के अंदर क्या होती है? डब्ल्यूबीसी होती हैं, और डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं? वो रोगों से लड़ने का काम करती हैं। ठीक है, और लिम्फ सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया, ऐसा सिस्टम जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं लिम्फ सिस्टम, और ये इतने पार्ट्स में कंसिस्ट होता है। और बेसिकली इसके अंदर क्या होगा? डब्ल्यूबीसी इसके अंदर रहती हैं जो मतलब रोगों से फाइट करने का काम करती हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट इज कैरीड आउट बाय ए वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसके अंदर जो एलिमिनेशन होगा, किसका एलिमिनेशन होगा? नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल। इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कैसा होता है? नाइट्रोजीनस टाइप का होता है। और वो कैसे एक्सपेल्ड आउट कैसे होगा या एक्सक्रीट किस तरीके से होगा? इसके अंदर एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ठीक है, वेल डेवलप्ड इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम से मतलब क्या है? एक विकसित उत्सर्जी तंत्र होता है। इसमें एक विकसित उत्सर्जी तंत्र होता है जिसके थ्रू क्या होगा? जो इसके
जो नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल है वो इस तरीके से एलिमिनेट इसकी बॉडी से हो जाते हैं, यानी कि बाहर की तरफ चले जाते हैं, एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज। इसके अंदर जो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है यानी कि जो उत्सर्जी तंत्र है वो कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है या किसमें कंसिस्ट रहता है? वो इसमें एक पेयर किडनी होंगी, यूरेटर्स होते हैं, किडनी होंगी एक पेयर इसमें यूरेटर होंगे, क्लोएका होगा इसके अंदर एक, और क्या होगा इसमें यूरिनरी ब्लैडर इसके अंदर रहता है। जैसे ये किडनी है, आपने सभी ने देखा है, इसमें ये क्या होगा, इसके यूरेटर हो गए, और यहाँ पर क्या होगा इसमें क्लोएका, और यहाँ पर नीचे की तरफ इसमें जो यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पर जो यूरिन है वो स्टोर हो जाता है, वो इस तरीके से इसके अंदर भी रहता है, बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह। वैसा ही इसके अंदर किस में होगा, फ्रॉग में रहता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे द फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया एंड दस इज ए यूरियोटैलिक एनिमल। तो जो फ्रॉग है वो क्या एक्सक्रीट करता है, वो यूरिया को एक्सक्रीट करता है। एक तो होते हैं यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, और जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उनको कहते हैं यूरिकोटैलिक। क्या बोलेंगे उनको, यूरिकोटैलिक उन्हें कहा जाता है। और इसे क्या बोल रहे हैं हम, इसको हम बोल रहे हैं यूरियोटैलिक, क्योंकि ये क्या एक्सपेल्ड आउट कर रहा है अपनी बॉडी से, क्या एक्सक्रीट कर रहा है, यूरिया एक्सक्रीट कर रहा है, यूरिक एसिड एक्सक्रीट नहीं कर रहा है, यूरिया एक्सक्रीट कर रहा है। इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, यूरियोटैलिक एनिमल हम इनको कहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज़ हाईली इवॉल्व इन फ्रॉग। तो इसके अंदर जो एक सिस्टम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम जो है वो पूरी तरह से हाईली इवॉल्व होता है, यानी कि पूरी बहुत अच्छे से विकसित होता है। अब यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से मतलब क्या है, जो मतलब बॉडी में सेंसेशन फील कराने का काम करता है, जो एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया वाली जो चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर बहुत अच्छे से विकसित होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इट इंक्लूड्स, अब इसके अंदर ही जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो सिस्टम है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वो होंगी न्यूरल सिस्टम, जिसमें न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ सिस्टम क्या कहलाता है, न्यूरल सिस्टम कहलाता है। और न्यूरल सिस्टम ही क्या कराता है, हमें सेंसेशन फील कराता है, सेंसेशन के बारे में जो आउटर एनवायरनमेंट है उससे फील कराने का काम करता है, इससे हम क्या बोलते हैं, न्यूरल सिस्टम कहते हैं। और न्यूरल सिस्टम किसका पार्ट है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। और ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो पोर्शन है वो फ्रॉग में हाईली इवॉल्व रहता है, यानी कि बहुत अच्छे से विकसित होता है, एक्टिव रहता है। और साथ ही साथ इसमें क्या होंगी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी इसके अंदर रहती हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, ऐसी ग्लैंड्स जो अपने अंदर से केमिकल को सिक्रीट करती हैं, उन्हें कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या हार्मोन्स को सिक्रीट करने वाली ग्लैंड्स को ही हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और ये किसका पार्ट है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ही पार्ट है, जिसमें ये न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना हुआ है। और यही जो सिस्टम है फ्रॉग में वेल इवॉल्व रहता है, या पूरी तरह से विकसित इसके अंदर होता है, और साथ ही साथ एक्टिव रहता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे फ्रॉग है वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फ्रॉग में क्या होंगे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है पूरी तरह से विकसित होते हैं, वेल डेवलप्ड या वेल ऑर्गेनाइज्ड इसके अंदर रहते हैं। और आप एक बात तो क्लियर आपको हो ही गई होगी कि फ्रॉग भी कैसा होता है, डायेशियस होता है। डायेशियस का मतलब मेल और फीमेल इसमें अलग अलग होती हैं, ठीक। नेक्स्ट है इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस। अब इसमें मेल में क्या होती हैं, येलो कलर की इसमें ओवॉइड टेस्टिस होती हैं। टेस्टिस क्या है, मेल पार्ट है किसका, फ्रॉग का, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, जिसमें कि ये एक पेयर होते हैं, जो टेस्टिस हैं वो एक पेयर होते हैं, और कैसे होते हैं, येलो कलर के होते हैं, विच आर फाउंड अथेर्ड टू द अपर पार्ट ऑफ किडनी बाय द मीजोकाइम, ठीक है। जो इसकी ये कहाँ पर अटैच होंगी, ये जो अपर पार्ट है किडनी का उससे ये अटैच रहती हैं, अथर्ड रहती हैं, और किसके थ्रू होंगी, मीजोरकाइम। मीजोरकाइम क्या है, मीजोरकाइम एक टाइप की मेम्ब्रेन है, और इस मीजोरकाइम के से इसकी ये जो टेस्टिस हैं वो अटैच रहती हैं। कहाँ अटैच रहेंगी, किडनी के अपर पार्ट पर। नेक्स्ट है इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इंक्लूड ए पेयर ऑफ ओवरीज, इसमें एक पेयर ओवरी होती है। जैसे इसमें यहाँ क्या थे, एक पेयर यहाँ पर टेस्टिस थे, वैसे यहाँ पर एक पेयर इसमें ओवरी होती हैं, विच आर सिचुएटेड नियर किडनी, ये किडनी के पास होती हैं, ठीक है। ये जो टेस्टिस है ये कहाँ पर अटैच है, ये किडनी के ऊपर पार्ट पर हैं, जबकि जो ओवरीज हैं ये कहाँ है, नियर, है ना, किडनी के पास में सिचुएटेड होती हैं ओवरीज, और कितनी होती हैं, एक पेयर ओवरीज के अंदर रहती हैं। नेक्स्ट है इसमें फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल,
एंड टेक प्लेस इन वाटर। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इनसाइड ना होकर कहाँ होता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के बाहर इसमें जो फर्टिलाइजेशन है एग का और ओवा का, जो जहाँ पर ये फ्यूज़ होंगे, सिंगेमी जहाँ पर होगी वो कैसी होगी, आउटसाइड होगी, यानी कि बॉडी के बाहर होगी। और कहाँ पर होगी, पानी में होती है, वाटर में इनकी सिंगेमी होती है या फर्टिलाइजेशन इनका वहाँ पर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ए डेवलपमेंट इन्वॉल्व ए लार्वल स्टेज कॉल्ड टैडपोल। और इसका जो डेवलपमेंट है वो लार्वल स्टेज के थ्रू होता है और जिसे हम क्या बोलते हैं, टैडपोल कहते हैं। ठीक है, इसका जो मतलब इसका जो डेवलपमेंट होगा उसमें लार्वल स्टेज भी आई है और उस लार्वल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, टैडपोल हम इसको कहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर टैडपोल अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म अ एडल्ट। और ये जो इसका टैडपोल होता है उसके अंदर क्या होते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं और वो जो चेंजेस है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इस टैडपोल के अंदर जो लार्वल स्टेज है जिसे हम क्या कह रहे हैं, टैडपोल कह रहे हैं, इस टैडपोल के अंदर लगातार काफ़ी सारे चेंजेस होंगे, परिवर्तन होंगे, इसे परिवर्तन भी कहते हैं। तो इसके अंदर टैडपोल के अंदर क्या होंगे, मेटामॉर्फोसिस होगी। और मेटामॉर्फोसिस क्या है, ए सीरीज ऑफ चेंज, यानी कि काफ़ी सारे चेंजेस जिसमें लगातार हो रहे हैं उसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस किससे होता हुआ ये किस में बदल जाएगा, एक एडल्ट में, एक एडल्ट फ्रॉग में ये कन्वर्ट हो जाता है। और ये है इसका, ये हो गया इसका जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। और इस तरीके से कैसे एक छोटे से मतलब एक फर्टिलाइजेशन वाली स्टेज से कैसे एक एडल्ट एक फ्रॉग बन रहा है, ये पूरी इसकी जो बातें हैं वो हमने इसमें समझा दी हैं आपको। अब नेक्स्ट है इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। इसके जो डायग्राम में हम इनको दिखा देते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है फ्रॉग का। तो ये कुछ इस टाइप का होता है। इसमें आप देख रहे होंगे एक साइड इसमें फीमेल है और एक साइड इसमें मेल है, ये मेल है और ये फीमेल है। इसमें यहाँ पर देखो इसकी इस तरीके से इसमें ये ओवरीज हैं, है ना। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो है इसमें ऊपर की तरफ लगे हुए, इसमें ये क्या है, येलो कलर के टेस्टिस हैं। ठीक है, येलो कलर के टेस्टिस बताए थे। और ये क्या है, इसकी इस जगह पे ओवरीज हैं। और इस तरीके से इसका जो सिस्टम है पूरी तरह से डेवलप होता है। और ये आपका जो फ्रॉग है, जो मतलब फ्रॉग चैप्टर, ये जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। साथ ही साथ जो आपका ये चैप्टर है ना वो भी पूरा फिनिश हो गया है। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।